हे गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था महाजनपदास एरा में कि कैसे तीन डायनेस्टी ने महाजनपदास में पूरा रूल किया था एरा में। और उसके लास्ट रूलर थे लास्ट रूलर धनंदा ने कैसे चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को ट्रेन करके उनको हरा दिया और अपना मौर्य एम्पायर स्थापित किया। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो धनंदा की बादशाही और उसके हैवी टैक्स से जनता परेशान थी। ठीक है, मौका का फायदा उठाते ही महान टीचर और स्ट्रेटजिस्ट चाणक्य ने, ठीक है सॉरी हाँ चाणक्य ने कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, को ट्रेन किया, का सेना आर्मी खड़ी की और धनंदा को हराकर मगधा की गद्दी पर कब्जा कर लिया। ये हमारे चाणक्य जी, ठीक है। मौर्य का सबसे बड़ा फर्क ये था कि उन्होंने छोटे मोटे महाजनपदास को मिटाकर पहली बार एक पैन इंडिया एम्पायर, जिसे हम बोलते हैं आपका, लगभग पूरे अखंड भारत का निर्माण किया। ये है मैप, ठीक है। आई गेस ये टोटल आई गेस कहाँ तक कि अफगानिस्तान से लेके पूरा बंगाल को भी आगे करके पूरा इतने उन्होंने कवर किया। तो उस टाइम पे अखंड भारत जितना इनका एम्पायर था बहुत ज्यादा बड़ा ही है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं हम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनका नोट बना लीजिए, ठीक है। ये मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। इनसे जुड़े ये एसएससी पॉइंट हमेशा घूमकर पूछता है, ठीक है, देख लीजिए। ग्रीक नेम्स टाइटल में, ग्रीक टेक्स्ट में चंद्रगुप्त को दो अलग अलग नामों से पुकारा गया है। क्या क्या है ये? सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस। नाम अजीब है बट ठीक है, ग्रीक में उनको ऐसा बुलाया गया है, ठीक है। दो अलग अलग नामों से पूछा गया, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य जी को, ठीक है। ये इनके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ 305, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई किससे हुई थी? अलेक्जेंडर के महान जनरल सेलेकस निकेटर से हुई। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा, अलेक्जेंडर ने लड़ाई किससे किया था? पोरस से। उस टाइम पे जो रूलर था मगधा का वो था धनंदा। ये जो यहाँ पे मरा उस टाइम पे वो मगधा का रूलर था, लेकिन लड़ाई अलेक्जेंडर ने पोरस से किया था, जहाँ पे पोरस हार गया था। बट अलेक्जेंडर ने वो रिवर क्रॉस नहीं किया क्योंकि वो हाईवे उनके हाथियों से डर के वो चला गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो उनका जो सेलेकस निकेटर था वो वहां पर रह गया था और इन्होंने फिर चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई हुई और ये हार गए थे, ठीक है। फिर इनके बीच में ट्रीटी कैसे हुई थी? सेलेकस निकेटर की बेटी थी हेलेना, ठीक है। इनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य जी से होती है और गिफ्ट में उनको एरिया, 4 एरिया देते हैं, 4 मतलब बड़े इलाके देते हैं। कौन कौन सा नाम है? एक तो नाम है एरिया, एक है अरचोसिया, परोपामीसाडे, जेड्रोसिया, ये सब नाम है। अगर इनका हिंदी नाम देखा जाए जो आज के नाम पे शायद से ये हेरत, खंडाहार, काबुल, ठीक है, और बलोचिस्तान, ठीक है, चंद्रगुप्त को दे दिए थे। किसने दिया था? ये सेलेकस निकेटर ने इनको दे दिया था। फिर बदले में चंद्रगुप्त मौर्य जी ने 500 हाथी वॉर एलिफेंट तोहफे में इनको दे दिया था। तो एक ट्रीटी हुई थी इनके बीच में। और अब हम पढ़ते हैं एंड ऑफ लाइफ। तो हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य जी का उनका आखिरी में, जैसे हमने पहले पढ़ा था, अपने आखिरी दिनों में उन्होंने जैन मोंग भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलागोला कर्नाटका जाकर सल्ले खाना मतलब होता है फास्टिंग अनटू डेथ, ठीक है। तो उन्होंने तब तक फास्ट किया था तब तक उनकी मौत नहीं हो गई थी। कहाँ पे जाके? कर्नाटका, श्रवन्ना बालेगोला। तब उस टाइम पे उनको ऐसा ये नाम से जाना जाता उस जगह को। रिचुअल से अपने प्राण त्याग दिए। तो ये था ओवरऑल स्टोरी अपना चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में, ठीक है। फिर उनसे रिगार्डिंग ये 2 मेन किताब है जिनसे हमें पता चलता है मौर्य एम्पायर के बारे में। कौन कौन से है ये? इंडिका और अर्थशास्त्र। इंडिका वॉज रिटन बाय मेगाथेनिस। अब ये मेगाथेनिस कौन था? ठीक है, ये सेलेकस निकेटर, ठीक है, जो हमारे पढ़ा जिनको ये चंद्रगुप्त मौर्य जी ने हरा दिया था, उन्हीं का ये एम्बेसडर था, राजदूत था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जी के कोर्ट में आया था एक बार। जब अगर कोई पूछेगा कि चंद्रगुप्त के मौर्य जी के कोर्ट में कौन सा ग्रीक एम्बेसडर आया था या फिर कोई भी, तो ये इनका ये नाम याद रखना, ठीक है। ये मेगाथेनिस आए थे, सेलेकस निकेटर के राजदूत, ठीक है। की फैक्ट, इसने अपनी बुक में बताया कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट था और पाटलिपुत्र में महल लकड़ी वुड का बना था जो देखने में शानदार था। पाटलिपुत्र में उनका कैपिटल था उस टाइम पे, ठीक है। इसने इंडियन सोसाइटी को 7 कास्ट में डिवाइड किया था। आप 7 कास्ट, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ब्राह्मण वो वाला कास्ट नहीं, ये इसमें अलग थे। इसमें जैसे कि फिलोसोफर हो गया, ठीक है, फिर एक मंत्री हो गया और भी वैसे बहुत सारे थे। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन जब डिस्क्रिप्शन में आप लोग नोट्स लोगे तो वहां पे मैं मेंशन कर दूंगा। दैट यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट बाद में बता दूंगा मैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य, कौटिल्य ने, विष्णुगुप्ता, ठीक है। कोर कंसेप्ट, नाम से लगता है कि इकोनॉमी की बुक होगी, हाँ नाम से लगता होगा कि इकोनॉमी की बुक, बट ये स्टेट काफती है, अर्थशास्त्र है, ठीक है। अभी स्थापना जो थी, चाणक्य ने इनमें बताया था कि किसी भी स्टेट को, हाँ सावन राज्य थोड़ी वहां कोटा राज्य से राजा, किंग, मिनिस्टर, टेरिटरी, पोर्ट, टेरिटरी, ठीक है।
ये 7 कास्ट नहीं है, ये 7 कास्ट अलग है, ये 7 चीजें ये जो बताई थी ये अलग है, इनको कंफ्यूज मत करना आपस में, ठीक है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं बिंदुसारा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसारा और अशोका आए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा इसी हिस्ट्री में द सन ऑफ अ ग्रेट फादर एंड फादर ऑफ अ ग्रेट सन भी कहा जाता है। ये काफी फनी बात है, बट ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि द सन ऑफ अ ग्रेट फादर एंड फादर ऑफ अ ग्रेट सन, मतलब इनके पिता भी बहुत ग्रेट थे और इनका बेटा भी बहुत ग्रेट निकला, बट खुद नहीं निकल पाए, बट ठीक है। टाइटल मोस्ट, इनको ग्रीक टाइटल में क्या बोला जाता था? अमित्र गाथा कहा गया है, जिसका संस्कृत में मतलब होता है स्लेयर ऑफ एनिमीज, ठीक है, शत्रु का नाश करने वाला। हाँ, ये इनके इनके राज में 2 मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि सीरिया के किंग एंटीओकस 1 और इजिप्ट के किंग टोलेमी टू फिलाडेल्फियस, ठीक है, इजिप्ट के किंग और सीरिया के किंग, ठीक है, के एम्बेसडर यहाँ पे इनके नाम भी दिए गए हैं, डिमाइसिस डियोनिसिस। ये दोनों इनके क्या बोलते हैं, कोर्ट में आए थे, ठीक है, एम्बेसडर भेजा था, इसका नाम था ये, ठीक है। हाँ, ये जो दिया है ना डेमिसक्सेस, ये मेगास्थनीज का सक्सेसर था, इजिप्ट के किंग भी एम्बेसडर, इसका नाम डायनोसिस थे। इनके नाम बहुत अजीब है यार, इजिप्ट वालों के, ग्रीक और वालों के, भाई बहुत अजीब नाम है, ठीक है। और हाँ, ये भी एसएससी में ये भी हमारे बहुत 3 मेन पॉइंट है, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है? बिंदुसारा ने सीरिया के राजा से 3 चीजें मंगवाई थी, सीरिया से मंगवाई थी, क्यों? उनसी मीठी शराब, ड्राइड फिग्स यानी सूखे अंजीर, और असॉफिस फिलोसोफर, ठीक है, शौकीन राजा थे ये बहुत। तो इनको 2 चीज तो मिल गई थी, ये फिलोसोफर नहीं मिला था, क्योंकि ग्रीक लॉ के मुताबिक फिलोसोफर को बेचा या भेजा नहीं जा सकता था उस टाइम पे, तो उनको ये चीजें नहीं मिली थी उस टाइम पे, बट ये 2 चीज मिल गई थी, ठीक है। ये चंद्रगुप्त की तरह जैन नहीं थे, आजीविका संप्रदाय को अडॉप्ट किया, जिसका फाउंडर मक्खली गोशाला था, ठीक है। इन्होंने जैन फॉलो नहीं किया था, इनके फादर ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं द ग्रेट एम्परर अशोका, ठीक है, जैसे ग्रेट सन एंड ग्रेट फादर हम पढ़ चुके। इंडिया का सबसे महान रूलर में से एक, गद्दी पर ये 273 बीसी में बैठे थे, पर इंटरनल घृणा सेक्शन ऑफ स्ट्रगल की वजह से इनका ऑफिशियल कोरोनेशन राज्याभिषेक 269 में हुआ था, ठीक है। 273 में इनका तो गद्दी पर बैठ तो गए थे, बट जो कोरोनेशन हुआ था ऑफिशियल वो 269 में हुआ था, ठीक है। ऑफिशियल कोरोनेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। पहले उज्जैन और तक्षशिला के गवर्नर थे, किंग बनने से पहले ये वाइसरॉय थे उज्जैन और तक्षशिला के। दीप वर्मा टेक्स्ट के मुताबिक उसने अपने 99 भाई को मारकर गद्दी पे बनी थी, बट हालांकि हिस्टोरियन इसे बड़ा चढ़ाकर लिखे मानते हैं, ठीक है। दीपवर्मा टेक्स्ट के मुताबिक जो हमारे एम्परर अशोका थे वो अपने 99 भाई को मार रहे थे, बट इट्स पॉसिबल ही नहीं है भाई, कोई बंदा कैसे 100 बच्चे को पैदा करेगा भाई, इट्स टू मच, राइट। 99 भाइयों को मारना भी कुछ बड़ी चीज होती है, बट आई थिंक ये सब पॉइंट है। द कलिंगा वॉर, ठीक है, 261 बीसी में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है। इसी के बाद, ठीक है, ये प्रेरणा जी कोरोनेशन के 8 ईयर में अशोका के कलिंगा वॉर, मॉडर्न ओडिशा, ठीक है, ये कलिंगा कहाँ माना जाए, कहाँ पे है अभी? मॉडर्न ओडिशा पर, ठीक है, तो अटैक किया। इस भयानक युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे, यही माउंटेड, और इसी खून खराबर को देखकर अशोका दिल बदल गया और उसने हमेशा के लिए लड़ाई छोड़ दी। तो दिस इज द पॉइंट वेयर एम्परर अशोका फेल सो हार्ड कि उन्होंने लड़ाई छोड़ दिया, ठीक है, इतने लोगों को मरते हुए देख के। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, कन्वर्जन टू बुद्धिज्म इन 260 बीसी। 261 में वॉर हुआ था, 260 बीसी में इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। और इनको बुद्धिज्म के लिए कौन, मतलब कलिंगा वॉर के बाद एक छोटा सा बुद्धिस्ट मॉन्क उपागुप्ता ने अशोका को बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के लिए दीक्षित किया। अशोका ने बेरी घोषा वॉर ड्रम साउंड को छोड़कर धम्मा घोषा साउंड ऑफ पीस और अपना लिया भाई, ठीक है, वॉर को छोड़ के पीस अपना लिया, सीधी सी बात है, इतना पॉइंट है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी इनके राज में हुई थी 50 बीसी में। हमने महाजना पदार्थ में पढ़ा था कि 2 बुद्धि काउंसिल हुई थी, कहाँ पे, एक शायद से उज्जैन में हुई थी, डेट याद है मुझे 483 में, दूसरा 100 साल बाद 383 में, और अभी 250 बीसी में थर्ड हुई थी। कहाँ पे हुई है? पाटलिपुत्र, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट मोगली पुत्तातिस्सा थे, ठीक है। इसमें अभिधम्मा परित्रका को कंपाइल किया गया था। अब अशोका के कुछ मेन एडिक्ट्स और पिलर के बारे में ज्यादातर पूछता है क्वेश्चंस, ठीक है। अशोका इंडिया का पहला ऐसा राजा था जिसने अपनी जनता से सीधे बात करने के लिए पत्थरों पर संदेश एडिट करवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। और ये एडिट हमें का पता चला था, ये 1837 ने जेम्स प्रिंसन ने पढ़ा, ठीक है, डिसाइफर की था,
सबसे पहले 1870 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है, सुपर रिपीटेड पीवाईक्यू है, ठीक है, ये नाम याद रखना। 1870 में जेम्स प्रिंसेप ने एडिट को पढ़ा था। स्क्रिप्ट यूज, इंडिया में जो एडिट मिले थे, जो उनकी स्क्रिप्ट भ्रमी लेफ्ट टू राइट में थी, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट वाले एडिट में खरोच थी, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और अफगानिस्तान और में अरेमिक ग्रीक स्क्रिप्ट यूज हुई थी, पता नहीं ये कौन सी है, बट ठीक है। ऑफिशियल नेम इन एडिट, पूरे शिलाखालों में अशोका का असली नाम बहुत कम जगह है, ज्यादातर जगह देवनम पिया बिलव टू गॉड और पियादसी प्लेजेंट टू गॉड, मतलब जहां जहां भी उनका एडिट किया गया, ठीक है, पूरे शिलाखेलों में अशोका का असली नाम बहुत कम जगह लिया गया है। जैसे तक उन्हें देव पिया बोला गया है या तो पियादशी बोला चुका है, ठीक है। नोट, अशोका नाम सिर्फ 4 एडिट में मिलता है। कहाँ पे मिलता है हमें? मस्की, गुर्जरा, नेथुर और उडे गुलाम, ये 4 जगह पे हमें पता चलता है अशोका का रियल नेम वहां पे लिखा गया है। बाकी हर जगह उनसे देवम पिया या बिलव टू गॉड ही कहा गया, पियादशी। मोर इंपॉर्टेंट एडिट टू रिमेम्बर, इनके जो एडिट है कुछ 14-15 एडिट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जितने मेन है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। मेजर एडिट, इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस पशु बयाली पर बैन कर लगाया था, ठीक है। मेजर रॉक एडिट कलिंगा 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसमें कलिंगा वॉर का पूरा दर्दनाक डिस्क्रिप्शन मिलता है और 5 ग्रीक किंग के नाम भी मिलते हैं जहां अशोका ने अपने एम्बेसडर भेजे थे, ठीक है। मेजर 13 में ही हमें कलिंगा वॉर के बारे में पता चलता है। और एडिट 1 में इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस को बैन लगा दिया था, काफी सॉफ्ट हार्टेड किंग बन गए थे उस टाइम पे। फिर रुक्मिणी देई पिलर इंस्क्रिप्शन, इसमें पता चलता है कि अशोका बुद्धा के बर्थ प्लेस लुम्बिनी गया था, वहां उसने टैक्स बाली को माफ कर दिया था, ठीक है। वहां पे उन्होंने एक टैक्स माफ कर दिया था, कौन सा? बाली टैक्स को माफ कर दिया था। कहाँ पे? लुम्बिनी में, जहाँ पे बुद्ध का बर्थ प्लेस, ठीक है। फिर मौर्य एम्पायर का अंत कैसे हुआ था? अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्र को बुद्धिज्म को प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया था। भाई कैसा किंग है, खुद राज के लिए अपने बेटे को श्रीलंका वहां पे भेज दिया भाई, ठीक है। अशोका के बाद कोई भी रूलर इतना पावरफुल नहीं था। इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर वृद्धहस्ता था, ठीक है, 185 बीसी में, ठीक है। वृद्धहस्ता ने ब्राह्मीण कमांडर इन चीफ सेनापति कुशसिंघा ने उसे मिलिट्री परेड में दौरान मार दिया और मगधा का एक नई डायनेस्टी आई, शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हुई। तो ऐसे जाके हमारा मौर्य एम्पायर खत्म होता है। काफी पावरफुल और इम्पैक्टफुल एरा था ये मौर्य एम्पायर का, जिसमें बहुत सारे पावरफुल किंगडम आए थे हमारे पास। अखंड भारत का निर्माण भी आ गया सीसिंग टाइम पे हुआ था, ठीक है। किसने किया था वो? आई गेस इसने किया था ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। हाँ, मौर्य एम्पायर का ये था कि महाजन किया था, हाँ, इनके एम्पायर में ही हुआ था। चाणक्य जी का ये, हाँ, मैं जब पता था एडिट में, ये अशोका जो चक्र हम देखते हैं, चक्र नहीं, ये पिलर, ये सारनाथ पिलर का लाइन कैपिटल, ये फोटो उसकी है, ठीक है। और भी वैसे सारे एडिट है, आप पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे नोट्स में तो आपको वो सब भी मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि मौर्य एम्पायर के बाद हिस्ट्री में आगे क्या हुआ, ठीक है। शुंगा डायनेस्टी में बाद में कौन आया, फिर उसके बाद कैसे हुआ। तो टेक केयर, गुड बाय।